ओम शांति। 7 जनवरी 2023 साकार मुरली। प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। प्रश्न, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? बाबा उत्तर देते, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए पहला पॉइंट, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता। तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। जिसकी महिमा में ये गीत है वही आकर बैठे हैं, अपनी रचना की महिमा सुनाते हैं, जिसको लीला भी कहा जाता है। लीला कहा जाता है नाटक को और महिमा होती है गुणवान की। लीला कहते बाबा नाटक को और महिमा होती है किसकी? तो गुणवान की। तो शिव बाबा एक तो एवर गुणवान है, तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो जानते नहीं है, बच्चे जानते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का ही इतना गायन है, जिसकी शिव जयंती भी अब नजदीक है। शिव जयंती के लिए ये गीत भी अच्छा है। तुम बच्चे उसकी लीला और उनकी महिमा को जानते हो। बरोबर ये लीला है। इसको नाटक अर्थात ड्रामा भी कहा जाता है। बाप कहते हैं कि देवताओं से भी मेरी लीला न्यारी है। हर एक की अलग अलग लीला होती है। जैसे गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, मिनिस्टर का मर्तबा अलग अलग है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सबकी एक एक्ट हो जाती। सर्वव्यापी कहने से ही भूख मरे है। कोई भी मनुष्य न बाप को न बाप की अपरम अपार महिमा को जानते हैं। हम भी तो नहीं जानते थे ना। जब तक बाप को न जाने तब तक रचना को भी जान न सके। अभी तुम बच्चों ने रचना को भी जाना है। ब्रह्मांड, सूक्ष्मवतन और मनुष्य सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। यह है लीला अथवा रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय दुनिया के मनुष्य है नास्तिक, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। साधु लोग भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। बेचारों को ये पता ही नहीं है कि अब नाटक पूरा होता है, अभी कुछ टच होता है। जबकि नाटक पूरा होने को आया है तब उनको थोड़ा थोड़ा टचिंग हो रही है कि भाई सच में अभी नाटक पूरा हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो कहते थे इतने हजारों साल बाकी है। अभी सब कहते हैं राम राज्य चाहिए। कृष्ण के राज्य में ऐसे नहीं कहते थे कि नया भारत हो। अभी बहुत दुख है तो सभी आवाज करते हैं कि प्रभु दुख से छुड़ाओ। कलयुग अंत में जरूर जास्ती दुख होगा ना। दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता जाएगा। वह समझते हैं सभी अपना अपना राज्य करने लग पड़ेंगे, परंतु ये विनाश तो होना ही है ना। ये कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। तुम किसको भी कह सकते हो कि बेहद का बाप स्वर्ग रचता है, तो बच्चों को भी स्वर्ग की बादशाही होनी चाहिए। भारतवासी खास इसलिए याद करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान से मिलने चाहते हैं, श्री कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। परंतु ये नहीं जानते कि सतयुग में श्री कृष्ण का राज्य था। फिर अभी यह कलयुग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तब फिर श्री कृष्ण का राज्य होगा। ये तो सभी जानते हैं कि शिव परमात्मा की सभी संतान हैं।
फिर परमात्मा ने नई सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा के मुख द्वारा रची होगी। ब्रह्मा मुख वंशावली तो जरूर ब्राह्मण कुलभूषण होंगे। वह समय भी संगम का होगा। संगम है कल्याणकारी युग, जब परमात्मा ने बैठ राजयोग सिखाया होगा। अभी हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाकी तुम कहेंगे हम कैसे माने कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली बन राजयोग सीखो तो आपे ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। इसमें बनावट की व अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। अंधश्रद्धा तो सारी दुनिया में है, इसमें भी खास भारत में गुड्डियों की पूजा बहुत होती है। आइडल प्रस्थ भारत को ही कहा जाता है। मूर्तियों को आइडल कहते हैं इंग्लिश में, तो बाबा कहते हैं आइडल प्रस्थ है भारत, मूर्तियों की पूजा होती है। बाबा उसको वर्ड लेते हैं गुड्डियों की पूजा। क्योंकि स्थापना करते हैं फिर उसको डुबोते भी है ना। ब्रह्मा को कितनी भुजाएं देते हैं, अभी ये कैसे हो सकता है। हाँ, ब्रह्मा के तुम बच्चे हो। जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं तो लक्ष्मी की 2 भुजाएं हैं और 2 नारायण की है। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे। समझो 4 करोड़ बच्चे हो तो ब्रह्मा की 8 करोड़ भुजा हो जाए, परंतु ऐसे है नहीं। बाकी प्रजा तो जरूर होगी, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। वह तो समझ नहीं सकते हैं कि आखिर क्या होना है। कोई वास्तव में ब्रह्मा बाबा को इतनी भुजाएं नहीं है, उनके कार्यों में इतने सहयोगी बनते हैं। प्रजा में तो काफी आएंगे ना, बाबा कहते तो जितने बच्चे उससे डबल भुजाएं। एक व्यक्ति की 2 भुजाएं होती है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। वो तो समझ नहीं सकते कि आखिर क्या होना है। कितने प्लान्स बनाते हैं, किस्म किस्म के प्लान्स बनाते हैं। यहाँ बाबा का तुम बच्चों के लिए एक ही प्लान है और ये राजधानी स्थापन हो रही है। जो जितनी मेहनत कर आप सामान बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप को नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहमदिल कहते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। माया सब पर बेरहमी कर रही है, हमको आकर रहम करना पड़ता है। तुम बच्चों को राजयोग भी सिखाता हूँ, सृष्टि चक्र का राज भी समझाता हूँ। नॉलेजफुल को ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, किसको समझा भी सकते हो। यहाँ अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। हम निराकार परमपिता परमात्मा को मानते हैं। पहले पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। वह आकर राजयोग द्वारा स्वर्ग रचते हैं, फिर स्वर्गवासियों की महिमा करनी चाहिए। भारत स्वर्ग था तो सभी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। 5000 वर्ष की बात है तो परमात्मा की महिमा सबसे न्यारी है। फिर है देवताओं की महिमा। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो सब बच्चे हैं, फॉलोअर्स नहीं है। ये तो फैमिली है, हम ईश्वर की फैमिली है। नशा चढ़ा कहे हाँ जी बाबा। असल में तो हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। वह निराकार फिर साकार में आते हैं। इस समय यह वंडरफुल फैमिली है, इसमें संशय की बात ही नहीं। शिव की सभी संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी गाये हुए हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। पुरानी सृष्टि सामने है, पहले तो बाप की पहचान देनी है। ब्रह्मा वंशी बनने बिगर बाप का वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास तो ये ज्ञान नहीं है न? ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, उनसे ही हम वर्षा पाते हैं। हम हैं मुख वंशावली, सभी राजयोग सीख रहे हैं। हम सब को पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो इस ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त है, वह जब संपूर्ण बन जाते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं। सूक्ष्म वतन वासियों को फरिश्ता कहा जाता है। वहां हड्डी मांस नहीं रहता।
बच्चियां साक्षात्कार भी करती है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। दाता मैं एक ही हूँ, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते। देने वाला एक ही बाप है। करके निमित्त कोई द्वारा दिलाते हैं, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। वह सब है अल्पकाल का सुख, ये है बेहद का सुख। नए नए बच्चे आते हैं तो समझते हैं जिस मत पर हम थे उनको फिर हम यह नॉलेज समझाए। इस समय सब माया की मत पर है, यहाँ तो तुमको ईश्वरीय मत मिलती है। ये मत, हाँ बाबा कहते हैं यहाँ पे जो हमें मत मिलती है वो ईश्वरीय मत है, और यही मत आधा कल्प चलती है। सत्युग त्रेता में इसी के बेसिस पर प्रारब्ध भोगते हैं ना। क्यों? क्योंकि सत्युग त्रेता में भले हम वहां पे ये जानते नहीं है कि हमें मिला इस यहाँ पे पुरुषार्थ करने के कारण है, परंतु फिर भी उसकी प्रारब्ध तो भोगेंगे ही, क्योंकि सत्युग त्रेता में हम उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। वहां उल्टी मत होती नहीं, क्योंकि माया ही नहीं है। उल्टी मत तो बाद में ही शुरू होती है। अब बाबा हमको आप समान त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं, फिर सृष्टि के मालिक भी हम बनते हैं। बाप ने बच्चों की महिमा अपने से भी ऊंच की है। सारी सृष्टि में ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करे और अपने से भी तीखा बनाए। कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं भोगता हूँ। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने हाथ में रखता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे काम में आती है। अब भी ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता हूँ कि इस ब्रह्मा के पास जाकर राजयोग से एक भविष्य प्रिंस बनो। ये तो बहुतों को साक्षात्कार होता है। प्रिंस तो सभी ताज सहित होते हैं। बाकी बच्चों को ये पता नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी प्रिंस का साक्षात्कार हुआ व चंद्रवंशी प्रिंस का। जो बाप के बच्चे बनते हैं वह प्रिंस प्रिंसेस तो जरूर बनेंगे, फिर आगे व पीछे। अच्छा, पुरुषार्थ होगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी। तो सिर्फ प्रिंस को देख खुश नहीं होना है। ये सब पुरुषार्थ पर मदार रखते हैं। बाबा तो हर बात क्लियर कर समझाते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। ये है ईश्वरीय फैमिली। इस हिसाब से तो वो भी ईश्वरीय संतान है, परंतु वो कलयुग में है। तुम संगम पर हो, ज्ञान है ना हमें। किसके पास भी जाओ बोलो हम शिववंशी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ही स्वर्ग का वर्षा पा सकते हैं। किसको अच्छी रीति समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। 150 को समझाए तब उनसे कोई एक निकले। जिसकी तकदीर में होगा वह कोटों में कोई निकलेगा। आप समान बनाने में टाइम लगता है। बाकी साहूकार का आवाज बड़ा होता है। मिनिस्टर के पास जाते हैं तो पहले वो पूछते हैं आपके पास कोई मिनिस्टर आता है। जब सुनाते हैं कि हाँ आते हैं तो कहेंगे अच्छा हम भी चलते हैं। बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण हूँ। तो साहूकार कोई विरला ही आते हैं। आने जरूर है, परंतु अंत में। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। उन्हों को समझाना है हम तो भारत की तन मन धन से सेवा करते हैं। तुम भारत की सेवा के लिए ही बलि चढ़े हो ना। ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट कोई होता नहीं। वह तो पैसे इकट्ठे कर मकान आदि बनाते रहते हैं। आखिर तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुमको तो सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में ही सब कुछ लगाना है। तो फिर वर्षा भी तुम ही पाते हो। तुमको नशा चढ़ा हुआ है। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। हम उनके पास रजिस्टर हो गए। बाबा पास रजिस्टर होने में बहुत मेहनत लगती है। जब संपूर्ण निर्विकारी पने का कसम उठावे और रहकर भी दिखावे, तब बाबा उसे रजिस्टर करते हैं। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं, तब उस पर राज्य करेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। तो है ना, हम अभी सभी ईश्वरीय मतों पर। कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते हैं पहली पॉइंट में कि ये सदा नशा रहे कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है और इसी रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। और दूसरी पॉइंट है, भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाप के समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट अर्थात दानी। तो पूरा पूरा दानी बनना है। आज का मीठा वरदान है, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। इसका विश्लेषण है, जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है। हाँ, कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है फिर भी उससे न्यारा, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकूर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। आज का हमारा स्वमान लिखने और अभ्यास करने के लिए, मैं परमात्मा प्यार की छत्र छाया में हूँ। मैं परमात्मा प्यार की छत्र छाया में हूँ। स्वयं को सुखों के झूले में झूलता हुआ अनुभव करे, दुखों से मुक्त। आज का स्लोगन, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है। जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है। आज का हमारा 7 जनवरी का 7वां पुरुषार्थ, जनवरी मास का एकांतवासी बनना, अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता।
संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। इसलिए अटेंशन प्लीज। एकांतवासी होने का अभ्यास, अंतर्मुखी होने का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। समय के लिए अंतर्मुखता की गहन गुफा में चले जाए, एकांतवासी होकर बाबा की याद में पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर कंबाइंड हो जाए। कल सुबह रोज की तरह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 ही रहेगा, 4:45 बजे। हाँ, बाबा की मुरली नेक्स्ट लिंक में। और आज रात्रि क्लास अव्यक्त वाणियां जनवरी मास की, जनवरी मास स्पेशल पुरुषार्थ के लिए रिवाइज करेंगे। 2 मिनट शक्तिशाली बाबा की याद।
अच्छा, आज का नया दिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।